क्रिस में प्यारे बहनों, सबों को यीशु की प्रार्थना करता हूँ, सभी स्वस्थ हैं। आजकल सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह भोजन के विषय में हमें समझा रहे हैं। भोजन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, अभिन्न हिस्सा है और हमें ज़रूरी है जीवित रहकर शारीरिक परिश्रम करने के लिए भोजन की अति आवश्यक होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भोजन हमें किस मात्रा में ज़रूरी है, हमें कितना ग्रहण करना चाहिए, कौन सा भोजन ग्रहण करना चाहिए, ये सवाल उठता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब लोग उनके पास आए थे, प्रभु यीशु मसीह की रोटियों के चमत्कार को देखने के बाद प्रभु यीशु मसीह उनको ये समझाते हैं, ये शारीरिक भोजन, जो भोजन शारीरिक भूख मिटाता है वो ज़रूरी है, लेकिन उससे बढ़कर हमें आध्यात्मिक भोजन की ज़रूरत है, जो मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। जो शारीरिक भूख मिटाता है वो भोजन अलग अलग टेस्ट के, स्वाद के होते हैं। हमें अलग अलग स्वाद के पसंद है और हमारी माँ घर पे जो भोजन बनाती है वो सारे बच्चों के स्वाद को ध्यान में रखते हुए बड़े प्रेम से भोजन बनाती है। लेकिन आज या आधुनिक समाज में जब कभी लोग बात करते हैं भोजन के, उनके होटल, ढाबा या अलग अलग स्थान याद आते हैं जहाँ पर इन्हें स्वादिष्ट भोजन का अनुभव हुआ है। मगर हमें याद रखना है कि जो प्रेम, जो स्नेह, जो मोहब्बत जिसके साथ हमारी माँ घर में भोजन बनाती है, वैसे इस दुनिया में कोई भी बना नहीं सकता है। इसलिए हमें परखना है, समझना है। और प्रभु यीशु मसीह उससे बढ़कर आज हमें समझाना चाहते हैं, इससे बढ़कर भोजन जो मैं तुम्हें दूंगा उसे खाने से तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। आज के सुसमाचार, योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्यांश 30 से 35 तक प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, तुम्हारे लिए जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करेगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह उस आध्यात्मिक भोजन के बारे में बात करते हैं जो आत्मा को पोषित करता है। जो आत्मा हमारे शरीर में रहता है, उस आत्मा की बात करते हैं। पोषित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद को बलि चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 34:9 में लिखा है, चख कर के देखो प्रभु कितना भला है, टेस्ट एंड सी हाउ गुड द लॉर्ड इज। हमें आमंत्रित करते हैं कि हम प्रभु को टेस्ट करके देखें। उन प्रभु ने जो कहा मैं जीवन की रोटी हूँ, उनको टेस्ट करके देखें, चख करके देखें, परख करके देखें वो कितना भला है। इसलिए जो जानते थे, उन्होंने जब भी प्रभु को पाए, मिला, उन्होंने तुरंत प्रभु को स्वीकार किया, ग्रहण किया। जैसे हम यिर्मयाह के ग्रंथ 15:16 में पढ़ते हैं, नबी यिर्मयाह कहते हैं, तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई और मैं उसे तुरंत निगल गया, वह मेरे लिए उल्लास और आनंद का विषय थी। कि भाई और बहनों, कितनी अच्छी बात है। तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई, मैं तुरंत निगल गया, खा गया। मैं वेट नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था इसी से मुझे जीवन मिलेगा और ये मेरे लिए आनंद और उल्लास का, इससे बढ़कर कोई आनंद और उल्लास मेरे लिए नहीं है। मैं प्रसन्न हूँ आपके वचन को खाने के लिए। इसलिए भाई और बहनों, दिन में 24 घंटे में या दिन में कितनी बार हम भोजन करते हैं, चाय के रूप में, पानी के रूप में, रोटी के रूप में, भोजन के अलग अलग भोजन हम ग्रहण करते हैं। क्या हम उससे शरीर को स्वस्थ रखते हैं? क्या आत्मा के लिए कभी चिंता की है? क्या उतने ही हम प्रभु को ग्रहण करते हैं आध्यात्मिक के रूप में, भोजन के रूप में, कि हमारी आत्मा स्वस्थ रहे? तो आइए हम प्रभु के पास आएँ। प्रभु के भोजन का स्वाद अलग है। शांति, प्रेम, क्षमा, एकता, यह है प्रभु के भोजन का स्वाद। यही चखते हुए संत स्टीफन ने प्रभु को अनुभव किया और उन्होंने अपने जीवन में जिया, और यही उन्होंने अपने जीवन में किया, क्षमा किया
अपने दुश्मनों को जिन्होंने उनका प्राण लिया, उन्हें क्षमा किया, प्रभु को अत्यंत प्रेम किया, और इस प्रकार वो प्रभु के साथ रहकर प्रभु से जुड़े रहे, क्योंकि उन्होंने प्रभु को अनुभव किया, टेस्ट किया। जो आइए भाई और बहनों, हम भी प्रभु को देखें, स्वीकार करें, अनुभव करें, टेस्ट करें, प्रभु के साथ रहें, ताकि हम आध्यात्मिक रूप से प्रभु के से जुड़े रहकर अनंत जीवन पाने के लिए योग्य बन सकें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।